नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम महर्षि वाल्मीकि के बारे में बात करने वाले हैं। परंतु दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। वाल्मीकि आदि कवि थे। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित कराता है। कहते हैं, अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम भी गए थे। वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है, इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए थे तो आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए वे जमीन पर लेट गए और उनके मुख से निकला था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अर्थात आप तीनों लोकों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बेर के समान प्रतीत होता है। महाभारत काल में भी वाल्मीकि का वर्णन मिलता है। जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी यज्ञ रखती हैं, जिसके सफल होने के लिए शंख का बजना जरूरी था, परंतु कृष्ण सहित सभी द्वारा प्रयास करने पर भी यज्ञ सफल नहीं हो रहा था। तो कृष्ण के कहने पर सभी ने वाल्मीकि से प्रार्थना की। जब वाल्मीकि वहां प्रकट हुए और खुद शंख बज्र उठता है और द्रौपदी का यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जन्म आश्विन पूर्णिमा को एक भील जाति के परिवार में हुआ था। प्रारंभ में उनका नाम रत्नाकर था। उनका पालन पोषण जंगल में रहने वाली भील जाति परिवार में हुआ था, जिस कारण उन्होंने भीलों की परंपरा को अपनाया और आजीविका के लिए वे एक डाकू बन गए। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वे राहगीरों को लूटते थे तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें मार भी देते थे। इस प्रकार वे दिन प्रतिदिन अपने पापों का घड़ा भरते जा रहे थे। एक दिन उसी जंगल से नारद मुनि निकल रहे थे। उन्हें देखकर डाकू रत्नाकर ने उन्हें बंदी बना लिया। नारद मुनि ने उनसे सवाल किया कि तुम ऐसे पाप क्यों कर रहे हो। रत्नाकर ने जवाब दिया कि परिवार के जीवन यापन के लिए। तब नारद मुनि ने पूछा कि जिस परिवार के लिए तुम ये सारा पाप कर रहे हो, क्या वह परिवार तुम्हारे पापों के फल का भी वहन करेगा। इस पर रत्नाकर ने जोश के साथ कहा, हाँ बिल्कुल करेगा, मेरा परिवार सदैव मेरे साथ खड़ा रहेगा। नारद मुनि ने कहा, एक बार उनसे पूछकर देखो, अगर वे हाँ कहेंगे तो मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा। रत्नाकर ने अपने सभी परिवार के जनों को और मित्रों से पूछा, लेकिन किसी ने भी इस बात के लिए हामी नहीं भरी। इस बात का रत्नाकर पर गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने दुराचारी के उस मार्ग को छोड़कर तप का मार्ग चुन लिया और कई वर्षों तक ध्यान एवं तपस्या में लीन थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें महर्षि वाल्मीकि नाम एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण महाग्रंथ की रचना भी की। इस प्रकार की जीवन की एक घटना से वे डाकू रत्नाकर से एक महान रचयिता महर्षि वाल्मीकि बन गए। कहते हैं, जब नारद मुनि ने डाकू रत्नाकर को उनके अपने पापों का आभास कराया तो उन्होंने उस जीवन को त्याग कर नया पथ अपना लिया, लेकिन उन्हें इस पथ के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। नारद जी से ही उन्होंने इसके लिए मार्ग पूछा। तब नारद जी ने उन्हें राम नाम का जप करने की सलाह दी थी। रत्नाकर ने बहुत लंबे समय तक राम नाम जपा, पर अज्ञानता के कारण भूलवश वह राम राम का जप मरा मरा में बदल गया और जिसके कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया, उस पर चींटियां लग गईं। शायद यही उनके पापों का भोग था। इसी के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पर कठिन साधना से उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव ने उन्हें ज्ञान दिया और रामायण लिखने का सामर्थ्य दिया। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की।
महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण में प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्रों लवकुश का भी वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जब भगवान राम के द्वारा माता सीता का त्याग कर दिया गया था तो वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रहती थी और यहीं पर लवकुश का जन्म भी हुआ था और वाल्मीकि जी के द्वारा इन्हें ज्ञान भी दिया गया था। महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी एक और घटना है जिसका वर्णन अत्यंत आवश्यक है। एक बार महर्षि वाल्मीकि एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेम करने में लीन था। पक्षियों को देखकर महर्षि वाल्मीकि न केवल आनंदित हुए बल्कि सृष्टि के अनुपम कृति की प्रशंसा भी की। इतने में एक बाण आकर पक्षी को लगा जिससे उसकी जीवन लीला तुरंत समाप्त हो गई। यह देख मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और शिकारी को संस्कृत में कुछ श्लोक कहा। मुनि द्वारा बोला गया यह श्लोक ही संस्कृत भाषा का पहला श्लोक माना जाता है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादिकम् अवधि काम मोहितम। अरे बहेलिए, तूने काम मोहित मैथुनरत क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार राम नाम की जगह मरा मरा जपते जपते महर्षि वाल्मीकि ने राम राम जपना शुरू किया और उनका जीवन एक श्रेष्ठ आदि कवि के रूप में प्रख्यात और विख्यात हो गया और इस प्रकार वे महर्षि वाल्मीकि बन गए। पूरे भारतवर्ष में महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस को महर्षि वाल्मीकि जयंती के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।